नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेरा नाम है आयुष रैना। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने ये डिस्कस किया था कि मैंने अपने यूपीएससी जर्नी में क्या चीज़ें सीखी और मेंस आंसर राइटिंग के अंदर वो कैसे इंप्लीमेंट की जा सकती हैं। और उस वीडियो में मैंने बताया था कि आपको एक टॉपिक लिस्ट बनानी ज़रूरी है, जिसके नीचे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि सर हमें टॉपिक लिस्ट बना के दे दीजिए एक बार फॉर एज एन एग्जाम्पल। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने स्टार्ट किया है विद ज्योग्राफी एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ टॉपिक लिस्ट which includes 70 topics that you must cover for geography, and this topic is based on the technique which I discussed in that particular video। आप प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। तो 70 टॉपिक्स में लेके आया हूँ आपके लिए, विच इज़ नॉन एग्जॉस्टिव। नॉन एग्जॉस्टिव का मतलब है कि आप, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद इसमें हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स ऐड हों, बट इट वोंट बी अ ड्रास्टिक नंबर ऑफ टॉपिक्स। ऐसा नहीं होगा कि ये 70 से 150 टॉपिक्स हो जाएंगे, नहीं। 70 से ये 80-85 टॉपिक्स में हो सकता है, क्योंकि हर महीने एक या दो बड़ी इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट न्यूज़ इसमें ऐड हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। तो ये नॉन एग्जॉस्टिव ज़रूर है, बट ये अगर आप सिर्फ 70 टॉपिक्स के ऊपर फोकस करके अपने नोट्स को पढ़ते हो, अपने मेंस के आंसर्स को तैयार करते हो, देन दैट विल बी मोर देन एनफ टू टैकल द 6 to 7 क्वेश्चंस जो आपसे ज्योग्राफी में पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक्स की लिस्ट मैंने इस प्रकार बनाई है कि 3 चीज़ों के ऊपर मैंने फोकस किया है प्राइमरीली। एक, स्पेसिफिकली सिलेबस की जो रिक्वायरमेंट है और सिलेबस में से जो स्पेसिफिक चीज़ें हम निकाल सकते हैं फ्रॉम द ज्योग्राफी सिलेबस। सेकेंडली, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 12 से 13 साल में पूछे गए हैं। एंड थर्डली, करंट अफेयर्स के टॉपिक जनवरी से लेकर सितंबर 2025 तक, उनको ध्यान में रखते हुए ये 70 टॉपिक तैयार कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, जैसा मैंने आपको बताया कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसके अगर करंट अफेयर्स ऐड होते जाएंगे तो और भी टॉपिक्स इसमें ऐड हो सकते हैं, बट दे विल नॉट बी मोर देन 5 to 15 टॉपिक्स, इससे ऊपर नहीं होगा। चलिए, तो पहली थीम ज्योग्राफी के अंदर होती है कि वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी के सेलिएंट फीचर्स के ऊपर आपसे सवाल पूछा जा सकता है, और इसमें आपको 7 टॉपिक विदाउट फेल तैयार करने। मतलब मैं आपको एक दायरा बता रहा हूं कि इतने लिमिट के अंदर तो तैयारी करनी ही करनी है। अगर आपके 70 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद यू कैन एक्सप्लोर समथिंग एडिशनल विच मे बी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, पर पहले फोकस इस पे। तो ओशंस और कॉन्टिनेंट्स का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसकी क्लैरिटी पूरी तरीके से आपको होनी चाहिए मेंस के लिए, जिसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, तीनों का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड माउंटेन रेंजेस का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है और वो कैसे होता है, ओरोजनी कैसे बनती है, इसका आइडिया आपको होना चाहिए। ये मैं स्पेसिफिकली मेंस एग्जाम के लिए बता रहा हूं। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर प्रिपेयरिंग मेंस, क्योंकि मेंस में हम कई बार सिलेबस को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर लेते हैं, उसको हम अभी समेट रहे हैं। देन सर्कम पैसिफिक जोन इज समथिंग ऑफ एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ यूपीएससी ऑलवेज, यानी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, उसको मैप पे कैसे आप शो कर सकते हो, और लोकेशंस जहां जहां पे डेजर्टिफिकेशन वर्ल्ड वाइड देखी जा रही है। अलग अलग टाइप के वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से आते हुए लैंडफॉर्म्स, जैसे कि आइलैंड्स है ना, या अदर लैंडफॉर्म्स लाइक हॉटस्पॉट्स आर समथिंग दैट कैन बी आस्क्ड। एंड लास्टली, इसमें वेटलैंड्स आप तैयार करोगे। तो ये 7 चीजें आप तैयार करके जाओगे। मैंने आपको पहले ही बताया इसका बेसिस क्या है, जो यह लिस्ट में आपको बता रहा हूं। टोटल इसमें है 70 टॉपिक, 70 टॉपिक। फिर सेकंड थीम है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में गंगा रिवर बेसिन इज एक्सट्रीमली एसेंशियल। हो सकता है कल को गंगा रिवर बेसिन के साथ इंदस रिवर बेसिन या ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के ऊपर भी सवाल आ सकता है, बट आप पहले तो गंगा रिवर बेसिन तैयार करो अच्छे से। फिर उसके बाद लोकल विंड्स इंडिया के अंदर, जैसे कि मैंगो शावर्स, काल बैसाखी, पुरवैया, इस तरीके से आप इनको तैयार करोगे तो बेटर होगा। हिमालयस और हिमालयन इकोसिस्टम, हिमालयस और हिमालयन इकोसिस्टम को होलिस्टिकली पढ़ने के लिए सबसे पहले उसकी फिजिकल ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए। माउंटेन रेंज किस प्रकार से है वहाँ पे, उनका अरेंजमेंट कैसा है, वहाँ से कौन सी रिवर्स फ्लो होती है। उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी का आपको एलिमेंट पता होना चाहिए कि हिमालयन एरियाज में किस तरीके की सेटलमेंट्स है, किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पे होती है, और उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट इन द फॉर्म ऑफ लैंडस्लाइड्स एंड अर्थक्वेक्स, है ना। तो ये फ्लड्स, ये सब चीज़ें आगे भी आ सकती हैं, आगे भी कवर होंगी, बट हिमालयन इकोसिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिमालयन रिवर वर्सेस पेनिनसुलर रिवर सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, एंड रिवर इंटरलिंकिंग और उसके टॉपिक को पढ़ना जरूरी है। फिर आता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में स्पेसिफिकली इन रिसोर्सेज पे फोकस करना है। कौन से? ऑयल रिसोर्स, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायोफ्यूल्स, फॉरेस्ट्स, कोस्टल रीजन्स,
और वाटर के जितने भी सोर्सेज हैं, फ्रेश वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, रिवर्स हो गया और मरीन, तो ये 4 एलिमेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं पानी के परस्पेक्टिव से। ठीक है, फॉरेस्ट तो चलो ये एक तरीके से रिपीट ही हो गया, फॉरेस्ट रिसोर्स, न्यूक्लियर एनर्जी और अनकन्वेंशनल रिसोर्स अगर कल को कोई निकल आता है जैसे शेल ऑयल। ठीक है, रिसोर्सेज में क्रिटिकल मिनरल्स, एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट और हाइड्रोजन फ्यूल, ये करंट अफेयर्स के परस्पेक्टिव से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्रीज, है ना, तो अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज और उनकी लोकेशन। तो ये जो लिस्ट है वंस अगेन इट इज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस रीसेंट न्यूज के अंदर जो खबरें रही हैं उसको लेकर ये 12 टॉपिक्स हैं। ये 12 टॉपिक्स आपको जरूर तैयार रखने ही रखने हैं। देन थीम नंबर 5 है जियोफिजिकल फिनोमेना। ऑफ कोर्स इसमें देयर इज नो प्राइसेस फॉर गेसिंग कि आप जितने भी सुनामी, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, क्लाउड बर्स्ट, वोल्केनो, साइक्लोन ये तैयार करते हो, फ्लड्स इंक्लूडिंग अर्बन फ्लड्स, ट्विस्टर्स, बट मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि ये लिस्ट का फायदा क्या है, ये लिस्ट का फायदा है जब एक टॉपिक खत्म होगा तो आप चेकलिस्ट की तरह से टिक करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप फाइनाइट करोगे अपनी तैयारी को और प्रिपरेशन को। दैट इज समथिंग दैट वी वांट। वी डोंट वांट इनफाइनाइट नेवर एंडिंग प्रिपरेशन फॉर वन सब्जेक्ट विच किल्स द अदर सब्जेक्ट एज वेल। थीम नंबर 6 है ओशियानोग्राफी। ओशियानोग्राफी में ये 8 टॉपिक्स आप पढ़ोगे, वंस अगेन बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस टॉपिक एंड रीसेंट करंट अफेयर्स। तो सी सरफेस टेम्परेचर का राइज और उसके रीजंस, इंपैक्ट्स, ओशन करंट्स, रीजंस, इंपैक्ट्स, वाटर मास, डेड जोन, ओशन सैलिनिटी, रिसोर्स। ज्योग्राफी की एक खास ट्रिक बताता हूं, खास तौर पे जो नॉन ह्यूमन ज्योग्राफी है। ठीक है, वैसे तो ह्यूमन ज्योग्राफी में भी ये ट्रिक लगती है। ज्योग्राफी हमेशा पढ़नी है कॉज इफेक्ट तरीके से। कोई भी चीज, कोई भी फिनोमेना कॉज किससे हो रहा है और उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, ये दो चीजें प्राइमरी आपका कॉज ऑफ कंसर्न होता है ज्योग्राफी में। आप लगा के देख लो, कहीं पे भी लगाओ ये, ठीक है, सुनामी लगाओ, लैंडस्लाइड लगाओ, अर्थक्वेक लगाओ, यू विल सी दैट अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 अदर डायमेंशंस इसके अलावा ज्योग्राफी कुछ भी नहीं है। 7th इज जियोपॉलिटिक्स। कई बार क्या होता है कि वो प्रैक्टिकल जियोपॉलिटिक्स से सवाल पूछ लेता है ज्योग्राफी में, GS1 में। यस, जैसे क्या सिग्निफिकेंस है स्ट्रेट्स की, इस्थमस की, कल को टाइड्स की या करंट्स, ओशन करंट्स की या आइलैंड्स की, ये पूछ सकता है। साउथ चाइना सी, आर्कटिक रीजन, इंडस वाटर ट्रीटी, कल को वो इंडो पैसिफिक रीजन भी पूछ सकता है यहीं पे कि क्या रिसोर्सेज पाए जाते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, कैन बी आस्क्ड इन ज्योग्राफी एज वेल, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। थीम नंबर 8 है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं और इसमें स्लीपी क्लासेस की बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस आपको हेल्प करेंगी। टेम्परेचर इन्वर्जन पे श्रद्धा मैम हैज प्रिपेयर्ड अ वीडियो, है ना, जो स्लीपी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप ढूंढ सकते हो, टेम्परेचर इन्वर्जन स्लीपी क्लासेस मिल जाएगा। ठीक है, एल नीनियो, ला नीनिया, इस पे भी हमारा यूट्यूब वीडियोस हैं और वर्ल्ड क्लाइमेट रीजन्स है, श्रद्धा मैम की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें 11 के 11 वर्ल्ड क्लाइमेट्स कवर किए गए हैं। और अगर एक बार वो प्लेलिस्ट आप देख लोगे तो ना जीसी लियोंग पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना एनसीईआरटी के धक्के खाने की जरूरत पड़ेगी, वहां से आपको वो सारा कंटेंट तैयार हो जाएगा। अब रीसेंट टाइम्स में करंट अफेयर्स के अंदर अगर हम बात करें तो हीट आइलैंड्स आर समथिंग दैट आर इन न्यूज, वेदर प्रिडिक्शन, और क्योंकि IMD के 150 ईयर्स हुए, हमारा भारत फोरकास्ट सिस्टम आया, तो ये वेदर प्रिडिक्शन कैसे होती है, क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, इनको आप तैयार कर सकते हो। सो दीज आर द 8 थीम्स फ्रॉम विच 70 टॉपिक्स यू कैन टेक अ चेकलिस्ट, पुट इट इन एक्सेल, एंड जैसे जैसे ये टॉपिक्स कवर होते जाएगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कि मेरी ज्योग्राफी हो रही है। अदरवाइज आपको ऐसा लगता रहेगा कि मैं रोज उठ के किताब पढ़ रहा हूं लेकिन मेरी ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं हो रही है। So ultimately, once you are through with it, what you would want is to write answers in a holistic manner, get them evaluated. और उसके लिए हमारा मेंस का ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है जिसमें आपको कंटेंट भी मिलेगा, इसी पर्टिकुलर थीम के हिसाब से आपको कंटेंट मिलेगा, सेक्शनल प्लस फुल लेंथ टेस्ट विद डिटेल फीडबैक मिलेंगे, 1:1 मेंटोरशिप अवेलेबल होगी विच विल बी प्रोवाइडेड बाय मी, एंड योर परफॉर्मेंस विल बी एनालाइज थ्रू वीडियो कॉल्स। ठीक है, तो ये आप अवेल कर सकते हो। और अगर आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो उसके लिए भी वी हैव अ 100 days आंसर राइटिंग बूट कैंप। एडिशनली, क्योंकि दीपावली का शुभ अवसर है, वी आर प्रोवाइडिंग अ 20% डिस्काउंट ऑन ऑल आवर कोर्सेज, जिसका कोड है दीपावली। ये कोड यूज करोगे तो 20% डिस्काउंट आपको सभी कोर्सेज पे मिल जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से मैं और सब्जेक्ट्स की भी लिस्ट बनाऊं? तो कमेंट्स में फिर से मुझे लिस्ट लिख के प्लीज बताइए। इफ यू आर राइटिंग इट, आई विल प्रोवाइड मोर एंड मोर सच लिस्ट फॉर यू टू मेक अ चेकलिस्ट जिसके बेसिस पे आप तैयारी कर सकें। थैंक यू वेरी मच।